इस वीडियो में स्वागत है। आज फिर से डिटेल्स में जेपी पावर एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटली भी इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ये जो असिस्टेंट लाइन है, ये ब्रेक करती है, रिट्रेस होगा, यहीं पे एंट्री का प्लान करेंगे। ऐसा हमने डिस्कस किया था इससे पहले के वीडियो में, मतलब शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से डिस्कस किया था। तो रिट्रेस भी हो गया, एंट्री का प्लान यहाँ बन भी रहा है। तो देखो, ठीक है, एंट्री प्लान बन रहा है, बट अभी जो क्या है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, होने दो। एक मतलब कैंडल स्टिक को थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है शॉर्ट टर्म वाले के लिए, स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से करते हैं। तो कोई एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे एक एंट्री का प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखे थे, जो मतलब छोटा लॉस लेना चाहते हैं इस कैंडल की, तो इसको बड़ा करते हैं। पहला स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के, ये वाले कैंडल के नीचे रखे थे, जो छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं उसके लिए। और दूसरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, ये वाली कैंडल के नीचे यहाँ रखे थे। और यहाँ एंट्री का बात किए थे, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो प्रॉफिट बुक होने के बाद कोई एक ऐसा पॉजिटिव कैंडल मतलब बनाती है, तो यहाँ पे एंट्री का प्लान कर सकते हैं। और पहला टारगेट यही रखे थे, और दूसरा टारगेट ये रखे थे। तो ये तो स्विंग ट्रेडिंग पर्पस शॉर्ट टर्म व्यू से डिस्कस किए थे, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सब चीज को देखते हुए। अब बात करते हैं कि ये फ्यूचर के लिए स्टॉक कैसा रहेगा। तो फ्यूचर के लिए चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक के विषय में एक चीज और बताया था कि बहुत जल्द ही उस पर वीडियो चालू करने वाला हूँ। तो इसमें क्या फंडामेंटली स्टॉक कैसा है वो डिस्कस करते हैं। बाकी वन डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड का फंडामेंटल देखने के लिए, मतलब कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखना है। देखो, फंडामेंटल में भी बहुत से पैरामीटर को ध्यान में रखना होता है, मगर हम यहाँ 5-6 पॉइंट, मुख्य पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसमें सबसे पहले प्रमोटर्स की बात करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 24% का स्टेक है, जो एक कहीं ना कहीं निगेटिव माना जाता है। FIIS के पास 6.5%, और DIIS के पास 17.5% है। बाकी 52-52.5% पब्लिक के पास है। और इसमें थोड़ा DISS वाला हम देखेंगे। तो देखो, ICI ने ले रखा है लगभग 10% का। केनरा बैंक मुंबई लगभग 2.44% का स्टेक है इसके पास। LIC के पास 1.36, और यूको बैंक के पास 1.8 का स्टेक है। तो ये सब इंस्टीट्यूशन जो है इसमें अपना स्टेक बना के रखा हुआ है। तो पहला नंबर तो ये डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में रिजर्व की बात करेंगे। देखो, रिजर्व कहीं ना कहीं यदि पिछले 5 साल से भी देखते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, तो रिजर्व कहीं ना कहीं कंपनी बढ़ाते हुए जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि रिजर्व बढ़ाते हुए जा रही है। बोरोइंग की बात करें, कर्ज की बात करें, पिछले 5 साल में, पिछले 2014 से बात करेंगे। देखो, 10 साल में
कर्ज अपना कंपनी घटाते हुए जा रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है। पिछले 5 साल से भी देखेंगे तो कर्ज कहीं न कहीं कंपनी घटाते हुए जा रही है। तो ये 2 चीज़ कहीं न कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रही है इस स्टॉक के ऊपर। तो ये पैटर्न की बात कर लिए, रिज़र्व, कर्ज की बात कर लिए। ईयरली इसकी सेल्स की बात करते हैं, तो ईयरली सेल्स भी पिछले 5 साल की ही बात करें, देखो कहीं न कहीं बढ़ते हुए जा रही है सेल्स। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 16, 17, 18, 19, 20 लगातार लॉस मेकिंग। उसके बाद 21 से कहीं न कहीं ये अपना नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में जनरेट कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल बन रहा है इस स्टॉक में। क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली सेल्स भी मतलब बरकरार है, अच्छी खासी सेल्स बना रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली भी पॉजिटिव में, प्रॉफिट क्वार्टरली पॉजिटिव में ही जा रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं, और भी बहुत से पैरामीटर्स है, एक मोटा-मोटी ओवरव्यू इतना देखें। अब रही बात, जो भी इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज से कर रहे हैं, मीडियम टर्म पर्पज से कर रहे हैं या किसी भी पर्पज से कर रहे हैं, सबसे पहले उसको देखना चाहिए ये, देखो किसी की वीडियो देख के, किसी की कहने पे मत आना। कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो देखो। 1994 से कंपनी कोल्ड माइनिंग का है, सैंड माइनिंग का है, सीमेंट ग्राइंडिंग का है, थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे ये काम करती है। अब देखो हमने भी बताया, किसी के कहने पे इसमें बाय सेल करने से किसी भी कंपनी में खुद का एनालिसिस जरूर करें, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एनालिसिस मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है। आप कोल माइनिंग के विषय में क्या जानते हैं, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है आगे। सैंड माइनिंग के विषय में क्या जानते हैं, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। सीमेंट का फ्यूचर क्या हो सकता है, बिजली की फ्यूचर क्या हो सकता है। इस चीजों को आप माइंड में लेके चलें। यदि इसकी फ्यूचर बन रही है, यदि आपको इसमें लग रहा है नहीं इसकी फ्यूचर है, तब इसमें एंट्री एग्जिट आप प्लान कर सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब मंथली वाइज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये तो अपने रिस्क रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट फंडामेंटली में जरूर देखें किसी भी स्टॉक में, और भी हैं, धीरे धीरे सब पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मोटा मोटी इसमें इतना तक ही। और इसका 1 वीक का तो देख ही लिए थे, 1 वीक टाइम फ्रेम, और 1 मंथ भी सेम वही सिनेरियो बन रहा है। 1 वीक की बात करें तो हमने ऑलरेडी यहीं पे डिस्कस किया था कि यहीं पे बाइंग जोन टारगेट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में यहीं का दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इसमें भी नहीं बता सकते हैं कहाँ तक ये स्टॉक जा सकती है। और 1 मंथ के भी चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो 1 मंथ पे भी सेम वही सिनेरियो बन रहा है, और 1 मंथ के हिसाब से भी शॉर्ट टर्म के लिए यहीं पे टारगेट बन रहा है। ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया इससे पहले वाले वीडियो में शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस वीडियो में इतना तक ही।